इसी प्रकार से अब भी जरा सी भी हिम्मत किसी ने कर ली तो तुरंत जेल भेजा जाएगा और उसको तलाश करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं में नकल के खात्मे के लिए कमर कस ली है और इसकी बानगी देखने को मिल सकती है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में स्थापित किए गए कंट्रोल रूम को देखकर। जी हां, आज यूपी की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने इस खास कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया है, जो यूपी के 18 मंडल और 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में चील की निगाह रखेगा। कुल मिलाकर मतलब सिर्फ इतना सा है कि नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए यूपी सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। जो ये सोचते थे कि वो धड़ल्ले से नकल करवाकर अपनी जेबें भर लेंगे, उनके दिन अब लग चुके हैं। अब जो भी नकल कराता पकड़ा जाएगा, उस पर रासुका लगाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खिलाफ तो रासुका लगेगी ही, लेकिन नकल करने वाले भी जो कानून के दायरे में आएंगे उनको उस प्रकार से देखा जाएगा। तो मेरी जो यहाँ इतने बड़े रूप में इतने बड़े समूह बैठा हुआ है यहाँ मीडिया वालों का, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से, छाया बंधुओं से यही अनुरोध करूंगी कि इसमें आप सब लोगों के मुझे सहयोग की आवश्यकता है, जिससे बहुत ही पारदर्शितापूर्ण तरीके से हमारी ये परीक्षा संपन्न हो जाए। क्योंकि मंत्री गुलाब देवी ने भी साफ कह दिया है कि बोर्ड परीक्षा में नकल कराने जैसी हलचल अगर कहीं भी होती है तो नकल माफियाओं का पहला स्थान जेल होगा। इसके साथ ही अगर अफसरों की भी संलिप्तता सामने आती है तो वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। इन सभी पर रासुका के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। जिलों में भी वही व्यवस्था होगी जो यहाँ दिखाई देगी, और जो बताया गया है सारी व्यवस्थाएं जिलों में होंगी, और जिलों की हर व्यवस्था और जिले के प्रत्येक कक्ष की यहाँ पर सारी स्थिति देखी जाएगी कि किस जिले में और जिले के किस विद्यालय में और विद्यालय के किस कमरे में किस प्रकार से बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाएगी। जो कानून के दायरे में जैसे भी आएंगे उनके हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी, मतलब किस तरीके जो कानून के दायरे में आएगा वो कार्रवाई की जाएगी। बताया था कि ये कहा था ना कि जो नकल करा रहा होगा उस पर एनएसए लगेगा, जो नकल कर रहा होगा उस पर आप कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक दूसरा सवाल है कि जिसे जो जिले हैं, जिले में मान लिया अगर 100 सेंटर है तो 100 सेंटर से क्या यहाँ पर मॉनिटरिंग हो पाएगी, क्योंकि 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं, कैसे मॉनिटरिंग होगी इसकी? ऐसा है ना, जितना मैंने अभी संख्या बताई थी, जितने केंद्र हैं सभी की यहाँ पे मॉनिटरिंग होगी। आप देख सकते हैं अभी कि इस समय जो बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं वो इस समय इस परीक्षा में कुल 58,85,745 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें हाई स्कूल के 31,16,487 और इंटर के 27,69,258 परीक्षार्थी सम्मिलित हैं। जो संवेदनशील केंद्र है उनके लिए अलग से रणनीति बनाई गई। संवेदनशील केंद्र हों चाहे सामान्य केंद्र हों, सब में एक सी स्थिति बनाई गई है, लेकिन कानून व्यवस्था भी सबके लिए एक है। अगर जरा सी भी किसी ने हिम्मत की तो वो बख्शा नहीं जाएगा। नकल माफियाओं बीते वर्ष भी कंट्रोल रूम बनाया गया था, तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, मगर 2 पेपर लीक हो गया था। तो क्या इस बार अलग व्यवस्था बनाई गई? वो इसीलिए बनाई गई थी कि कहीं थोड़ी सी भी अगर कमी आती है तो हमें पता लग जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नकल माफियाओं की क्या कार्रवाई? नकल माफियाओं के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। पिछली बार सबके ऊपर रासुका लगी, सब जेल भेजे गए। इसी प्रकार से अब भी जरा सी भी हिम्मत किसी ने कर ली तो तुरंत जेल भेजा जाएगा और उसके ऊपर रासुका लगेगा। आपको बता दें कि 16 फरवरी से यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और आज 3 दिन पहले ही इस कंट्रोल रूम की स्थापना के साथ ही सरकार ने चेतावनी पहले ही जारी कर दी है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि अगर अब करवाई नकल तो ठिकाने लगा दी जाएगी अकल। 2023 की बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से प्रारंभ होकर 4 मार्च 2023 तक चलेगी। इस परीक्षा में कुल 58,85,745 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे, जिसमें हाई स्कूल के 31,16,487 परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट के 27,69,258 परीक्षार्थी सम्मिलित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप इस वर्ष
2023 की नकल विहीन बोर्ड परीक्षा को संपन्न कराने हेतु प्रदेश में कुल 8,753 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कक्ष में 2 CCTV कैमरे, 22 रिकॉर्डर तथा राउटर संस्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से संपूर्ण परीक्षा अवधि की लाइव मॉनिटरिंग वेबकास्टिंग के माध्यम से की जाएगी। परीक्षा हेतु 8,753 केंद्र व्यवस्थापक, इतने ही बाहरी केंद्र व्यवस्थापक और 8,753 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 1390 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 455 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं तथा 521 सचल दलों का भी गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त शासन स्तर से प्रत्येक जनपद के लिए 75 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की गई है। प्रत्येक जनपद में ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। विगत वर्ष की भांति 2023 की बोर्ड परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग, नकल की प्रवृत्ति तथा संभावनाओं पर अंकुश लगाने के लिए और परीक्षा की शुचिता, पवित्रता, गुणवत्ता, विश्वसनीयता और तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सिविल कार्यालय, शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश, 18 पार्क रोड लखनऊ में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से संपूर्ण बोर्ड परीक्षा अवधि में सुचारू व समयबद्ध रूप से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी भारत टीवी।